देखो क्या क्या लिखा है बोर्ड पे, ध्यान से सुनो। इधर पढ़ाते वक्त भी पढ़ाएं, फिर से एक बार रिकॉल कराते रहे, ध्यान से देखो। चैप्टर नंबर कौन सा है? 9 क्लास 8 का प्रकाश। प्रकाश के बारे में पढ़ना है, डिटेल से थोड़ा जानिए कुछ तो बेटर रहेगा। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जो किसके रूप में? तो तरंग के रूप में। किसके रूप में? तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? गति करता है ना। प्रकाश तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश जब चलता है ना, तो उसके आने जाने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। यानी यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो पर भी प्रकाश जलाओ यानी लाइट जलाओ तो क्या होगा? उधर पार हो जाएगा कि नहीं। अर्थात लिखा है कि प्रकाश तरंग किसमें? निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है। निर्वात मतलब सिंपल सी भाषा में जहाँ हवा नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? निर्वात बोला जाता है। निर्वात दिखाने के लिए आप हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक बोतल ले लेना पड़ेगा। कौन सा? बोतल। बोतल का ढक्कन बंद कर देना पड़ेगा और उससे सारा हवा निकाल देना पड़ेगा। और जब सारा हवा निकाल देंगे तो उस जगह बोतल में जो हो क्या हो गया? निर्वात हो गया। बोतल में क्या हो गया? निर्वात हो गया। समझ गए क्या? प्रकाश की चाल देखो। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। प्रकाश जो चलता है यानी लाइट जला है, सूरज की किरण चली तो कितना? उसका चाल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है। 1 सेकेंड में कितना है? 3 लाख किलोमीटर सेकेंड है। आया 3 × 10 का पावर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या बोला जा रहा है? समझे? ये सब याद रखेंगे। प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश के वेग के बारे में जो हम लोग को जानकारी दिया ना, कि प्रकाश गति कर रहा है, प्रकाश की चाल इतना है, तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? रोमर नामक एक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? रोमर नामक। फिर देखो, महान आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश तरंग ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में मिलकर बना है और ऊर्जा के इस बंडल को फोटोन कहा जाता है। ऊर्जा के इस बंडल को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। फिर देखते हो ना, मोबाइल में डुबा करके कहां पर? पानी के अंदर भी फोटो खींचा जा रहा है। तो पानी के अंदर भी प्रकाश गति कर रहा है। तो पानी के अंदर जो प्रकाश की गति हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों को जो जानकारी दिया, उस महान वैज्ञानिक का नाम क्या था? फोकाल्ट। क्या नाम था? फोकाल्ट था। अब इसके बाद है प्रकाश स्रोत। कौन सा? प्रकाश स्रोत, है ना। तो प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया। प्रकाश के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कौन सा? कृत्रिम स्रोत। एक कौन सा? प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कौन सा? कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत किसको रखा गया? प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य को रखा गया। साथ साथ जितने भी तारे हैं सभी का अपना प्रकाश है। सूर्य है और सभी तारे भी हैं, क्या है? सबका अपना प्रकाश है, यानी सबको शामिल किया गया। कुछ कुछ जीव भी हैं ऐसे जिनमें क्या होता है? क्या होता है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो, जुगनू। कौन सा? जुगनू। हैचिटविन मछली, ये सब का क्या है? अपना प्रकाश होता है। ये सब प्रकाश अपने उत्पन्न कर लेता है। फिर है दूसरा कृत्रिम स्रोत। कौन सा? कृत्रिम स्रोत। तो प्रकाश के कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत ट्यूबलाइट आया, माचिस आया, लालटेन आया, मोमबत्ती इत्यादि को रखा जाता है। इसका अपना कोई प्रकाश है क्या? है? अब देख रहे हो ना, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, कोई प्रकाश है? नहीं। फिर देखो, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है। जो प्रकाश उत्सर्जन करता है उसके आधार पर भी, एक प्रदीप्त वस्तु और दूसरा कौन सा? अप्रदीप्त वस्तु। एक लुमिनियस बॉडी और दूसरा क्या? एक नॉन लुमिनियस। ध्यान से देखो क्या लिखा है? प्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहा गया? तो वैसा वस्तु, ध्यान से सुन लो तब लिखना। फिर अब वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहा गया? प्रदीप्त वस्तु। अभी यही क्लास में पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का प्रकाश हो उसे क्या कहा गया? प्रदीप्त वस्तु। इससे दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होना चाहिए। कौन कौन? सूर्य, तारा क्या है? अपना प्रकाश है। ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, लालटेन है, रेडियम है,
इसे सबका क्या है? अपना प्रकाश। ये सब कैसा वस्तु हो गया? प्रदीप्त वस्तु। दो मिनट और। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिसे दिखने के लिए क्या होता है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखते हो ना, सुबह अंधेरा रहता है तो दिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की, है ना? क्योंकि इस बोर्ड का अपना खुद का प्रकाश है क्या? इस बोर्ड का अपना खुद का प्रकाश है? नहीं है। और जिसके कारण से क्या होता है? दिखता है क्या? नहीं दिखता है। दीवार का अपना प्रकाश है क्या? नहीं। तो देखो, किताब, कॉपी, मेज, पेन, दीवार, ईटीसी कैसे वस्तु है? हाँ, अप्रदीप्त वस्तु है। इसके बाद देखो, प्रकाश के आर पार हो जाने के कारण, इसके आधार पर, प्रकाश के आर पार हो जाने के आधार पर भी वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और कौन सा? पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहा गया? तो वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। अभी यहाँ हम लोग जहां पर बैठे हुए, यहाँ कोई वस्तु है क्या? एकदम है। क्या भरा हुआ? पूरे यहाँ का वहां हवा भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? हवा, यानी वायु भरा हुआ है। और वायु जो भरा हुआ है, जिसके कारण से क्या होता है? वायु कैसी है? तो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी है। तो वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो जाए? आर पार हो जाए, उसे क्या कहा गया? पारदर्शी वस्तु। जैसे कांच है ना, चश्मा, जो लेंस लगा होता है चश्मा, देखते हो ना, इधर से उधर दिख जाता है कि नहीं? शुद्ध जल, शुद्ध जल में भी दिख जाएगा। साफ प्लास्टिक में भी क्या हो जाएगा? इधर से उधर दिख जाएगा। अपारदर्शी वस्तु, इस दीवार के उस साइड क्या है बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। जब तक अभी हम लोग के दिमाग में डाला हुआ कि नहीं, उधर भी क्या है? भूमि है। तो वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आर पार बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, उसे क्या कहा गया? अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे धातु है, पत्थर है, दीवार है, ये सब क्या है? अपारदर्शी है। पारभासी वस्तु, कौन सा वस्तु? पारभासी, वैसा वस्तु जो प्रकाश की किरण को क्या करता है? कुछ मात्रा में जाने देता है और कुछ मात्रा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है ना? उसे क्या कहा गया? पारभासी या क्या? अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना, घिसा हुआ कांच में थोड़ा जाने देगा, थोड़ा जाने नहीं देगा। तेल लगा हुआ पेपर में देखेगा तो क्या होगा? जाने देगा क्या? नहीं। तो ये सब था। आगे का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वो कल होगा। चलो नोट करो इतना।